सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पितृ यज्ञ का प्रकरण चल रहा है। विगत कक्षाओं में हमने थोड़ी सी इसकी भूमिका आपके समक्ष रखी थी। आज उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि विदित है, जो पितृयज्ञ है, इस पितृयज्ञ में मुख्य रूप से 3 प्रकार से हम अपनी यज्ञीय भावना को समर्पित करते हैं। जो पितृ शब्द में अंतर्निहित हैं, पितृ शब्द में वो छुपे हुए हैं। प्रथम देव, दूसरा ऋषि और तीसरा जो पितर शब्द है। इन 3 प्रकार से, 3 प्रकार के जो एक प्रकार से कह लीजिए देवता हैं, जो हमको हर प्रकार से शक्ति प्रदान करते हैं, बल प्रदान करते हैं, अपने जीवन को जीने की कला सिखाते हैं। इस कला से हम बहुत कुछ सीखते हैं। संसार में व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है, लेकिन यदि उसने अपने जीने की कला नहीं सीखी है, अपने जीने का ढंग नहीं उसको आता है, अपने निज कर्तव्य का बोध नहीं उसको, अपने जीवन में जिन जिन का परोपकार उसके ऊपर है, जिन जिन लोगों का उसने सानिध्य पाकर के अपने जीवन को अच्छी प्रकार से जिया है, उनके प्रति यदि उसकी कृतज्ञता नहीं है, उसके भाव उनके प्रति नहीं है, तो निश्चित रूप से संसार में मनुष्य कितना भी श्रेष्ठ हो जाए, अभाव में ही जिएगा। वो कोई भी कुछ भी कर ले, जिसका स्वभाव सेवा का नहीं है, स्व माने अपना, भाव, स्वभाव में हमारे सच्चे संस्कार होने चाहिए, स्वभाव में हमारे कृतज्ञता होनी चाहिए, स्वभाव में हमारे माता पिता और जो अतिथि गुरुजन हैं तथा समष्टि के सभी मनुष्यों और मनुष्यतर जो भी प्राणी हैं, उनके प्रति संभाव होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए। यह एक ज्ञानी विज्ञानी पुरुष के लक्षण होते हैं। अतः जो ये 3 प्रकार से जो सत्कार के योग्य हैं, मैं एक एक शब्द पर विशेष चर्चा करने का प्रयास करूंगा। तो जो पितृ शब्द में 3 देव शब्द और ऋषि और पितर, तो पितर जो होते हैं, मैं पुनः उसकी चर्चा करूंगा आगे चल करके। तो देव वो हैं जो सत्य का आचरण करते हैं, जो विद्वान है वे देव कहते हैं, और जो सब विद्याओं के मर्मज्ञ हैं, सब विद्याओं को पढ़ते हैं, आत्मसात करते हैं और उस विद्या को जग के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए दूसरों को भी पढ़ाते हैं, अध्ययन करते हैं और अध्यापन कराते हैं, मतलब पढ़ाते हैं। तो वे नए नए ज्ञान विज्ञान को आत्मसात करने वाले ऋषि कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को ही विद्या कोश के रक्षक के रूप में हम स्वीकार करते हैं। और उन ऋषि आचार्यों के तन मन धन
से हमको हर प्रकार से उनकी सेवा करनी चाहिए। और जो पितर हैं, वे पितर कौन कौन से हैं? माता पिता आदि या वयोवृद्ध, दादा दादी, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? पितर कहलाते हैं। अतः यहाँ पर श्रेष्ठ रीति से अपने जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए और श्रद्धा और भक्ति के साथ उनको तृप्ति देनी चाहिए, यह विशेष बात है। अब जो माता पिता हैं, उन माता पिता के विषय में पिछली कक्षा में जैसे हमने उपनिषदों का कुछ संदर्भ दिया था कि माता पिता गुरु आचार्य अतिथि राष्ट्र आदि, यह हमारे लिए एक प्रकार से देवत्व का आधान करके अपने जीवन में हमको कुछ देते हैं। और श्रद्धा से तर्पण हम करें, उनको तृप्त करें, तभी हमारा यह यज्ञ सफल होगा, निष्फल नहीं होगा। मैं देव और ऋषि इनकी चर्चा बाद में करूंगा। जो पितर शब्द है उसके संदर्भ में आज चर्चा करता हूं। तो जैसे पितर शब्द आया है, तो पितर में जो माता पिता, पितामह पितामही, प्रतिमह और प्रतिमाही, प्रपितामही, दादा दादी आदि, वृद्ध बांधव तथा ज्ञानी परम योगी जो प्रत्यक्ष विद्यमान है। अब इनकी कौन सेवा कर सकता है? जिसके अंदर सद्गुण हो, सद्भाव हो, सदाचार हो, सदव्यवहार हो, सदविवेक हो, ऐसे ज्ञान विज्ञान को जो आत्मसात स्वयं करता है और दूसरों को भी उत्साहित करता है। शास्त्रों में अनेक संदर्भों में चर्चा आती है कि वस्तुतः जो पुत्र है, जो संतति है, यहां पुत्र से तात्पर्य जो संतति है, पुत्र पुत्री, यद्यपि हमारी संस्कृति में पुत्र से अधिक पुत्री को भी मान दिया जाता है, उसका सम्मान किया जाता है। तो कौन पितृ यज्ञ करने के अधिकारी हैं? कौन वास्तव में सच्चे श्राद्ध और तर्पण करने वाले हैं? कुछ संदर्भ आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा और कौन सच्चे संतति कहलाते हैं, सच्चे पुत्र कहलाते हैं, इसके विषय में पहले चर्चा करता हूं, फिर आगे इसको बढ़ाऊंगा। कुछ लौकिक साहित्य के उदाहरण आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। लौकिक साहित्य में भी बहुत हमारे कर्तव्यों के प्रति हमको सजग किया गया है और कह रहे हैं कि अपत्यम इच्छन्ति तदेव साधवो, तदेव साधवो। न येन जातेन पतन्ति पूर्वजाः, न येन जातेन न येन जातेन पतन्ति पूर्वजाः।
यह एक ग्रंथ है, धर्म शर्मा अभ्युदयम, उसका ये कथन है। धर्म शर्माभ्युदयम, उस ग्रंथ से लिया गया है। उच्चारण एक बार करेंगे। अपत्यम इच्छन्ति तदेव साधवो, न येन जातेन पतन्ति पूर्वजाः। कथन इस प्रकार से किया गया कि सज्जन लोग ऐसी ही संतान चाहते हैं। अपत्यम इच्छन्ति, अपत्य संतान को कहते हैं, इच्छन्ति साधवो तद एव, वही ऐसी ही संतान लोग चाहते हैं जो सज्जन होते हैं, भद्र होते हैं। ऐसी संतान चाहते हैं जिसके जन्म लेने से क्या हो जाए, पूर्वजों का पतन न हो। ना ये न जाते न, जिसके जन्म लेने से ना पतंती के साथ जुड़ेगा, ना पतंती पूर्वजाः। ऐसी संतान वास्तव में अपने माता पिता गुरु आचार्य देव और ऋषि ऋण को उतारने वाले होते हैं। वो सच्चे पितृ यज्ञ को करने वाले होते हैं, जो अपने कुल वंश का नाम सदा सदा के लिए सुनहरे अक्षरों में लिखवा जाते हैं। ऐसी संतानें जो अपने राष्ट्र के गौरव को बढ़ाते हैं। मैं वह पुरुष बनूं भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान। ये जो शान है, आन बान शान के लिए अपने को बलिदान जो कर जाते हैं, अपने निज गौरव के लिए जिनका सर्वस्व निछावर होता है, ऐसी संतानें वास्तविक पितृ यज्ञ करते हैं। पितृ यज्ञ के वो सच्चे अधिकारी होते हैं। इसलिए यह बात हमको अपने स्वभाव में उतारनी चाहिए कि क्या मैं अपने माता पिता गुरु आचार्य महापुरुषों के जीवन को धन्य कर रहा हूं, क्या उनको तृप्त कर रहा हूं, क्या मेरी श्रद्धा उनके वचनों में है। यदि ऐसा कर पाएंगे तो ये सच्ची हमारी श्राद्ध या तर्पण की विधि होगी। और यदि ऐसा नहीं कर पाए तो बहुत हानि होगी। चाणक्य शतकम में एक श्लोक बहुत अच्छा आता है कि यदि, मैं उसको लिख देता हूं क्योंकि ये प्रसंग बार बार आते नहीं है। चाणक्य शतकम का श्लोक है, एकेनापि सुवृक्षेण, एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना। पुष्पितेन सुगंधिना। वासितम तद वनम सर्वम, तद वनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा। कुलम यथा, उच्चारण करेंगे।
एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितं तद्वनं सर्वं सुपुत्रेण कुलं यथा एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितं तद्वनं सर्वं सुपुत्रेण कुलं यथा। बहुत ही सुंदर बात कही है कि वास्तव में जीवन का जो तथ्य है, जो सत्य है, यदि हम जीवन में सुगंधि नहीं फैला सकते तो दुर्गंधि फैलाने का अधिकार हमको नहीं है। जब माता पिता अपनी संतान को पालते पोसते हैं, जब बड़े हमको ऊपर उठाते हैं, गुरु हमको शिक्षा देता है, अध्यापक हमको पढ़ाता है, तो कोई भी यह नहीं विचार करता कि यह राष्ट्र का, कुल वंश का या विद्यालय का कलंक होगा। वो सभी इस कामना में रहते हैं कि मेरी संतान, मेरी बेटी बेटा, मेरा शिष्य या शिष्या ये अपने गुण कर्म स्वभाव से, अपने कृतित्व और व्यक्तित्व से सारे संसार में सुगंधि फैलाएंगे। सभी इस आशा से, इस विश्वास से इस जीवन को संवारते हैं, हमको ऊपर बढ़ाते हैं। अगर वो सकारात्मक विचार के साथ हमको नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा जीवन कभी भी अच्छा नहीं बन सकता। छोटे छोटे बच्चों के पालन पोषण में कितना तप, कितनी शक्ति लगती है, ये कोई मां से पूछे जा करके। ये कोई उस परिवार से पूछे कि एक संतान के तैयार करने में कितने लोगों का सामर्थ्य लगता है, कितने लोग पुरुषार्थ करते हैं उसके ऊपर। इसलिए बहुत सुंदर श्लोक ये कहा चाणक्य शतकम में कि एकेनापि सुवृक्षेण, जैसे बहुत बड़ा वन है, बहुत बड़ा वन है और वहां बबूल के ही बबूल के पेड़ हो या अन्य किसी ऐसे वनस्पति, ऐसे पेड़ पौधे हों जहां पर किसी प्रकार की सुगंधी ना आए, तो वहां सुवासित वातावरण नहीं मिलेगा। कह रहे हैं कि जिस तरह एक सुगंधित फूल से लदे हुए, सुगंधित सुरभित पुष्पों से लदे हुए वृक्ष की उपस्थिति में सारा वन सुगंधित हो जाता है, सारा वन सुरभित हो जाता है, सुवासित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से एक कुल, एक वंश में एक ऐसी संतान जब जन्म ले लेती है जिसको सुपुत्र कहते हैं या सुपुत्री कहते हैं, जिसके गुणकर्म स्वभाव से, जिसके व्यक्तित्व से सारा कुल वंश महक जाता है। सामान्य घर में जन्म लिया हुआ कोई ऐसा असाधारण महापुरुष आता है और युग युगांतरों तक अपनी छाप छोड़ जाता है। ऐसी संतति का होना ये अपने माता पिता, गुरु आचार्य के प्रति सच्चा पितृयज्ञ है। ऐसा हम कर पाएंगे तो वास्तव में ये पितृयज्ञ संपन्न होना हम माने। हम एक भी ऐसा कोई कार्य ना करें जो हमारे पितृयज्ञ में बाधा बने। हमारे पूर्वजों के, हमारे ऋषियों के, हमारे ज्ञानियों के हृदय को आघात पहुंचे, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। अतः यह जो यहां पर विधान है पितृयज्ञ का, उसके योग्य कौन होता है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। ऐसा यदि हम कर पाए तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल होगा।
तथा जो ऐसा जीवन जीते हैं वही सच्ची संतान कहलाते हैं। वही अपने गुण कर्म स्वभाव से मनसा वाचा कर्मणा एक एक गतिविधि में अपना सहयोग करते हैं। तथा पुत्र कौन है, पिता कौन है, उसका वो ज्ञान हमेशा रखें। पाति रक्षति, जो सदा हमारी रक्षा करता है, हमको सदा उठाता है, उस पिता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, माता के प्रति क्या कर्तव्य है, इस समाज के प्रति क्या कर्तव्य, जिसने मुझको जीवन दिया, ऐसा जो चिंतन करता है, प्रतिपल जो इसमें जीता है, वो निश्चित रूप से अपने राष्ट्र को, अपने जीवन को धन्य बना जाता है। और इस पर बड़ी चर्चा की है शास्त्रों में, चाहे वह जो है कोई भी शास्त्र हम उठाएं, कोई भी ग्रंथ उठाएं, इतनी चर्चा है माता को लेकर के, पिता को लेकर के, तथा ऐसी संतानें जो वास्तव में पितृयज्ञ के अनुष्ठान में सदा उन्नत जीवन जीते हैं। एक श्लोक और मैं आपके समक्ष रखता हूं, यह ब्रह्म पुराण का श्लोक है, और क्योंकि पितृयज्ञ का यह प्रकरण चल रहा है, तो पितृ सेवा का फल क्या है, ऐसी संतानें जो इस को करती हैं उसका फल क्या होगा, तो यहाँ ब्रह्म पुराण का एक श्लोक आपके समक्ष रखूंगा मैं। प्रजाम पुष्टिम स्मृतिम मेधाम राज्यम आरोग्यम एवचा प्रीता नित्यम प्रयच्छन्ति मानुषाणाम पितामहः। बहुत सुंदर बात कही है। हम पितृयज्ञ की महिमा गा रहे हैं और ऐसा प्रत्येक संतान को बनने का प्रयास करना चाहिए। केवल वैदिक जीवन पद्धति सुनने की नहीं है, इसको सुनना, समझना और जीवन में उतारना। प्रजाम पुष्टिम स्मृतिम मेधाम, स्मृतिम मेधाम, राज्यम आरोग्यमेव च, राज्यम आरोग्य आरोग्यमेव च। प्रीता नित्यम प्रयच्छन्ति, प्रीता नित्यम प्रयच्छन्ति मानुषाणाम पितामहः। उच्चारण करेंगे एक बार। प्रजाम पुष्टिम स्मृतिम मेधाम
राज्यम आरोग्यमेव च प्रीता नित्यं प्रयच्छन्ति मानुषाणां पितामहः प्रजां पुष्टिं स्मृतिं मेधां राज्यम आरोग्यमेव च प्रीता नित्यं प्रयच्छन्ति मानुषाणां पितामहः। तो इस दृष्टि को हम समझने का प्रयास करें। आज समय हो गया है, इस श्लोक की चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। ये बहुत अच्छा श्लोक है और ब्रह्मांड पुराण में जो जहाँ से हमको अच्छी चीजें मिले, हमको मधुग्राही बनना चाहिए, तो निश्चित रूप से हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।